नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक प्रोग्राम में, जो कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है यहाँ पे शंकर भोलेनाथ से जो शादी का होता है इनका, और विदाई भी पारंपरिक तरीके से ये त्यौहार जो है 3 दिन बनाया जाता है और पूरे हर्ष और उल्लास से बनाया जाता है। और आप देख रहे होंगे कि कितनी यहाँ पे महिलाएँ हैं जो कि लोक नृत्य करती है, जो कॉलोनी की अध्यक्ष भी मानी जाती हैं और बहुत ही एक्टिव आंटी हैं नंदा हेरी जी। उनसे जानते हैं क्योंकि उन्हें पूरा इतिहास मालूम है। जी आंटी, ये गमरा देवी है, गौरा मैया भी कहते हैं इसे, हम गमरा देवी कहते हैं। जो हमारे कुमाऊं पहाड़ी पर्वत क्षेत्रों में, जैसे गढ़वाल में देवाल और या ग्वालदम साइड में, इसे राज राजेश्वरी के नाम से मनाया जाता है। वो 12 साल में निकालते हैं, हम हर साल मनाते हैं। ये गौरा मैया है, वही राज राजेश्वरी है, हम हर साल मनाते हैं इसको। गमरा देवी आज हम अपने मायके आई उत्तराखंड में। अच्छा। हाँ, कल आई उत्तराखंड में, आज उसे लेने ये महेश्वर आए। शिव जी को हम महेश्वर कहते हैं। यानी कि शादी हो चुकी थी, लेकिन जैसे मायके आई। हाँ, गौरा मैया कल मायके आई थी, आज महेश्वर आए। अच्छा। अब जब महेश्वर आए हैं तो इनको जब मायके में दामाद मायके आता है तो उसके लिए जश्न मनाया जाता है, खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। वैसे हम उत्तराखंड के कुमाऊं हिल पर्वत क्षेत्र के इस हर साल ऐसे मनाते हैं। ये गमरा देवी गौरा नाम देके महेश्वर और गौरा, इसको हर साल ऐसे मनाते हैं, झूमते हैं। भादों के महीने में पंचमी, जो पंचमी होती है, पंचमी के दिन से हमारा 4 दिन का पूरा ये व्रत रहता है और हम इसका बिरड़ा 5 पंच नाच का हम प्रसाद बनाते हैं। जो अभी इधर है पूजे हमने, हम इसका पंच नाच का बिरड़ो बनाते हैं, उसको भिगाते हैं, फिर अंदर रखते हैं। उस दिन भी धोते हैं, भूखे रहते हैं। और दूसरे दिन गौरा मैया आती है मायके, उस दिन भी हम भूखे रहते हैं। इसमें अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक चादर के अंदर फल करके उड़ाते हैं, और वो फल जो है लोग जो कैच करते हैं, वो क्या एक मान्यता है? वो मान्यता ये है कि जिस बहू के, जिस बहना के, किसी मेरी बहनों के नाती पोते उस बहू के बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो हम उस बालक को, जिसकी शादी नहीं हुई है, मन इच्छा से अपना दुख प्रकट करके वो बालक को ऐसे खिलाते हैं। तो साल भर में उसके जो मन से ऐसा करेगा, उसकी पक्का गोद भरेगी। यानी कि माँ का आशीर्वाद जिसे मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि हमने देखा है कि सारे तो बैठे हुए हैं और अपना अपना पल्लू और फल अपने आप ही जाके गिरा। जिनके पास ये फल गया है उनको पक्का साल भर में आप खुशखबरी मिलेगी। मैंने 12 साल, आज 12वां साल है, मुझे पिछले साल मिला मुझे फल, मेरी को नहीं मिलता था। मैं हर बहनों को, जिनको भी आपको मिला, जिसको भी मिला, मैं खुश होती थी। पिछले बार मेरी मैया ने मेरे ऊपर बौछार करी। मेरी कितने दिन का जो ये त्योहार बनाते हैं आप लोग, कितने दिन का होता है? हमारा ये 4 दिन का होता है कंटिन्यूज। अच्छा। वैसे हम 1 महीने पहले से झुमेलो लगा, जो ऐसे हमने खेल चचरी लगाए 1 महीने पहले से लगाते हैं। जो हम अभी ये इसका लास्ट फाइनल है, 4 दिन का होता है पंचमी से, और ये आज ये अष्टमी है, आज लास्ट है। विसर्जन हम परसों करेंगे इसका विसर्जन। उस दिन तो खा पी के करेंगे, हमारा कोई व्रत नहीं है। विसर्जन ले यहाँ से जोशी जी के घर ले जाएंगे। विसर्जन का मतलब है कि माँ को विदा करेंगे, माँ को हम अपने वहाँ पहुँचा देंगे, ससुराल पहुँचाएंगे। मायके से ससुराल? हाँ, मायके से ससुराल। तो सुना आपने कि 3 दिन बाद जो है माँ गमरा देवी को ये ससुराल पहुँचा देंगे। अभी मायके आ रखे हैं और मायके में इनके दामाद आए हुए हैं, महेश्वर आए हुए हैं। तो महेश्वर जो आए हैं दामाद, उनकी खुशियाँ यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ पुरुष लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, किस तरीके से बनाते हैं? इसे छोड़ दो। ये बहुत पुरानी प्रथा है हमारे कुमाऊं के इलाके में। जब उसमें जब लड़की की शादी नहीं होती थी तो अपना वर ढूंढने खुद जाती थी। अच्छा। तो जब वहाँ से कैलाश पर्वत में पहले तो पार्वती ने तपस्या की, तपस्या के बाद वापस जब वसुधरा में पहुँची तो भगवान महेश्वर जो है दूल्हा बन करके वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ बसदारा में दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद वहाँ से वो अपने ससुराल आते हैं।
मायके आते हैं। मायके में फिर उनकी धूमधाम से उनकी शादी मनाई जाती है। और उस प्रोग्राम को हमारे कुमाऊं क्षेत्र में कम से कम कभी तो 8 दिन और 10 दिन 12 दिन तक भी ये मेला चलता है और लगातार रात को भी इसका प्रोग्राम होता है। फिर लास्ट दिन वो सॉन्ग निकाले जाते हैं, बड़े मतलब नगाड़ों के साथ में बड़ा भारी मेला लगता है। और उस मेले के बाद जो है लास्ट में इसका विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन में माता को अपने ससुराल पहुंचाया जाता है। यानी कि माँ गमरा जब अपने दूल्हे को देखने गई हैं तो वहाँ पे महेश्वर मिले हैं, महेश्वर को देख के फिर महेश्वर को साथ लेके आए हैं। ये गढ़वाल में वसुधरा एक जगह है और वहाँ रात को ये मिलते हैं। फिर उस दिन जब पहले दिन माता आती है वहाँ से और दूसरे दिन जो है महेश्वर वहाँ पहुँचते हैं जी। तो तब से ये प्रथा चली आ रही है। ये आज की नहीं है, जब भगवान शंकर और माता पार्वती ने उसके घर हिमांचल के घर जन्म लिया था, उससे तब से शुरू होती है। और आज तो बहुत ये क्या बोलते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता और भगवान शंकर जो है अजर-अमर हैं और माता पार्वती जो है वो बार बार जन्म लेती है। तो उसके लिए जो है ये हम अपना प्रोग्राम वहाँ मनाते हैं। पहाड़ों में मनाते थे, अब हम सब यहाँ बस गए हैं, इसलिए अब हम यहाँ। आपने बताया कि काफ़ी पुरानी परंपरा है और आपकी पीढ़ी है भी, तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी है आप उनसे भी कह के जाएंगे? हम उनको यही शिक्षा देने के लिए ये प्रोग्राम जो है जारी रखे हुए हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस प्रोग्राम को सुने और देखे और आगे इस प्रोग्राम को हमारे जाने के बाद वो इसको लगातार जारी रखे, चलाती रहे और आगे को यह प्रथा चलती रहे। और ये पुरानी संस्कृति हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये कुमाऊं की है या गढ़वाल की है? ये कुमाऊं की संस्कृति है। ये गढ़वाल में जो है 12 बरस में राज राजेश्वरी का जो वो चलता है, इनका क्या बोलते हैं, नंदा देवी यात्रा जो चलती है वो ये वहाँ 12 साल में चलती है। हमारे यहाँ हर साल चलती है। हर साल हमारे यहाँ जो है महेश्वर और ये गामरा देवी आती है। तो ये फर्क क्यों कि वहाँ पे 12 साल में एक बार चलती है और यहाँ पे हर साल चलती है? उनके यहाँ जो है जैसे जैसे वहाँ की प्रथा अपने उनके पूर्वजों ने जैसे उनको सस्ता बताई होगी उस प्रकार से चलती है। हमारे यहाँ के हमें जो हमारे पूर्वज सिखा के गए तो ये यहाँ से उस प्रकार से चलती है। हाँ, उनके 12 साल में वरदान मिलता है, हमारे यहाँ हर साल वरदान मिलता है। तो जो फल मिलता है, कोई कन्या है शादी नहीं हो रही है, कोई किसी का जो है बच्चा नहीं हो रहा शादी हो गई है, तो उनको जिसके गोद में ये फल मिलता है तो उनके यहाँ अगले साल कोई न कोई खुशखबरी किसी न किसी हालत में जरूर आती है। सुना आपने कि फल के रूप में माँ आशीर्वाद देती है और जिन्हें वो फल मिलता है उनके घर में खुशी जरूर आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में पिछले साल खुशियाँ आ गई है और इसी उम्मीद पे यहाँ पे आए हैं कि इस बार हमारे घर पे भी खुशियाँ आई। तो इस जो कार्यक्रम है ये माँ गमरा देवी का इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है और कलयुग में कहीं ना कहीं आस्था जो है मिटती जा रही है, लेकिन यहाँ पे आस्था को बरकरार रखा जा रहा है। कुमाऊनी संस्कृति है। यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी भी है, इनसे भी जान लेते हैं दो बात। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ जी, इसे छोड़ दीजिए। पंडित जी, माँ गमरा का जो ये कार्यक्रम किया गया है महेश्वर का, क्या रीति है ये, क्या मतलब किस तरीके से शुरुआत हुई है इसकी? ये भादव पक्ष के तृतीया को होता है जी। इसमें जो है 5 नाच भिगाए जाते हैं। नाग 5 किस्म के नाच भिजाए जाता है। अन्न, अच्छा अन्न को भिगाया जाता है जी। उसके बाद उनको महिलाएं आपस में धोती है, उनको धोया जाता है। अच्छा। धोने के बाद जो है ये उस दिन गौरा बनाई जाती है जी और दूसरे दिन महेश्वर बनाई। ये बताया गया है कि घास से बनाई जाती है, तो किस किस्म की घास है ये औरतें धान के बीच में जाती है, उसमें से एक सौ बोलते हैं। अच्छा। सौ नाम का घास होता है जी। उसको उखाड़ के ले आते जी। हैं। उसमें एक बल का पेड़ होता है, उसको भी लाते हैं। अच्छा। और उसमें तुलसी, बल और ये अपना तिल, ये सारी चीजें मिला के इसको तैयार किया जाता है। यानी कि पंचतंत्र से तैयार किया जाता है। जी जी। और कुछ बताइए कि अभी जैसे माँ गमरा देवी है, इनकी जो विदाई है कि वो किस तरीके से है? हाँ, इनकी विदाई जो है हम लोग बार देख के बुधवार को, ये अभी बुधवार हुआ,
मंगलवार को भी करते हैं, सोमवार को नहीं करते हैं। जी। सोमवार को नहीं करते। कोई विशेष क्या सोमवार को नहीं करते? सोमवार को इसमें सौ जो होता है उस दिन उसको विसर्जन नहीं किया जाता हमारी पहाड़ी रीति रिवाज में। और इसके बाद यहाँ से ये जो है जोशी जी के सोमवार को छोड़ के हर कोई दिन, हाँ, जयदत्त जोशी जी के यहाँ विसर्जन मंदिर में किया जाता है इसका। तो सुना आपने कि सोमवार को छोड़ के किसी भी दिन इसका विसर्जन किया जाता है माँ गमरा का और महेश्वर का। और यहाँ पे पंडित जी का मंदिर है, उसमें इनका विसर्जन होता है, यानी कि मूर्ति को जो है मंदिर में रख दिया जाता है। और आज भी ये रीति रिवाज से त्यौहार बनाया जाता है। और इनका त्यौहार बनाने का उद्देश्य है कि जो इनकी आने वाली पीढ़ी है वो भी इसे सीखे और इस परंपरा को बरकरार रखे। तो बने रहिए राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, मिलते हैं मां गमरा देवी की विदाई के दिन। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ये तो हमारे घर में होता है। हाँ बस सुनिए सुन लो, हमारे यशस्वी प्रत्याशी श्री रविंद्र पंडियाला जी आपके बीच में आए हैं। हम हमारे अपनी संस्कृति को लेके इनका भी यहाँ पर बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आप इनके नाम से तो अच्छी तरह परिचित है, ये हमारे घर के ही हैं। मुझे संस्कृति में मिला लो, संस्कृति में मिला नहीं, आपकी संस्कृति याद है। तो हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी कुमाऊं की जो संस्कृति है, कुमाऊं की जो संस्कृति है, ये गमरा के नाम से शिव पार्वती के विवाह के रूप में जो हम भादों के महीने में मनाते हैं, इसका पिछले 12 सालों से श्री महादेव पांडे जी के घर में हमारी महिला अध्यक्ष है, इसके संचालक, जो 12 वर्षों से इसी में लगी रहे। बहुत इनको भी बधाई है और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो हम तो बोलते रोज यहाँ आ जाओ। जाओ ऐसा और किसको आना है? दीदी जाओ और कौन है? जाओ